Hello students, welcome to your online English class. So today we are going to continue chapter number 8. हम लोग एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कर रहे थे। उस दिन मैंने आपको बताया था 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तीन तरह की डिग्रीज होती हैं, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। और हम लोग किस जगह पर कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एक ही टेबल, किसी एक ही पेंसिल, किसी एक लड़का, किसी एक लड़की, किसी एक बॉय, गर्ल, किसी एक की बात कर रहे होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट फॉर्म काइंड है तो काइंड कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम दो लोगों की एक साथ बात कर रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं तो उनका वहाँ पर आएगा काइंडर, ठीक है। और अगर हम लोग एक साथ दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आएगा काइंडेस्ट। इस तरीके से हमें फॉर्म का पता लगता है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्म हमें यूज़ करना है, ठीक है बेटा। तो आज हम बी क्वेश्चन करेंगे इसका। तो देखते हैं बी क्वेश्चन में क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वो हमें चूज़ करने हैं। तो देखो, ए हॉर्स टेल इज डैश देन ए डॉग्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता लग रहा है, ए हॉर्स टेल इज डैश देन ए डॉग्स, और ऑप्शन दिया हुआ है लॉन्ग, लॉन्गर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ टेल की बात हो रही है। किसकी टेल की बात हो रही है? हॉर्स की टेल की बात हो रही है। हॉर्स टेल इज डैश देन ए डॉग्स, तो इसका मतलब क्या है, हॉर्स और डॉग दो एनिमल्स की टेल को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जहाँ पर दो होते हैं एक साथ, वहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। तो लॉन्ग का सेकेंड फॉर्म क्या है? लॉन्ग का सेकेंड फॉर्म है लॉन्गर। तो यहाँ पर आएगा आंसर लॉन्गर। ए डॉग्स, ए हॉर्स टेल इज लॉन्गर देन ए डॉग्स। ओके, डन। चलो अगला करते हैं। दिस कबर्ड इज द डैश पीस ऑफ फर्नीचर डैट आई ओन, ठीक है। ये जो कबर्ड है ये डैश फर्नीचर है जो मैं ओन करता हूँ, जो मेरा खुद का है। ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा ओल्डेस्ट होता है या सबसे पुराना होता है? ओल्डेस्ट सबसे पुराना, एल्डेस्ट सबसे बड़ा। तो फर्नीचर को हम पुराना बोलेंगे या सबसे बड़ा बोलेंगे? हम फर्नीचर को सबसे पुराना बोलेंगे। तो यहाँ पर आएगा ओल्डेस्ट। इसका आंसर है ओल्डेस्ट। दिस कबर्ड इज़ द ओल्डेस्ट पीस ऑफ फर्नीचर डैट आई ओन। ओके बेटा, देखो अब थर्ड, सुनीता इज़ अ डैश ड्राइवर, ठीक है। अब यहाँ पर सुनीता की बात हो रही है। सुनीता सिर्फ एक लेडीज़ है, सिर्फ एक गर्ल है, सिर्फ सुनीता की बात हो रही है। अगर सिर्फ एक की बात होती है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, गुड या बेटर। बेटर कब आता है? जब दो लोगों की बात हो रही होती है, लेकिन एक की बात हो रही है तो यहाँ पर आंसर आएगा गुड। सुनीता इज़ ए गुड ड्राइवर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये वाला जो सम है वो हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर तीन और बचे हुए हैं, वो आपको खुद ट्राई करने हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वाला जो पॉइंट है आपको खुद से करके देखना है। ओके, सेवेंथ और एट्थ में करा देता हूँ। ह्यूमन्स आर डैश देन एनिमल्स, तो यहाँ पर है मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। देखो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या सीखना है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो ह्यूमन्स की बात हो रही है और एक बात हो रही है एनिमल्स की, ठीक है। कि ह्यूमन्स आर या तो मोर इंटेलिजेंट आएगा या मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा। तो कौन सा आएगा इनमें से? देखो, मोर जो है मतलब ज़्यादा और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ दो लोगों की हो रही है, ह्यूमन्स और एनिमल्स। जब दो की बात हो रही होती है तो सेकंड फॉर्म आता है। तो इंटेलिजेंट का सेकंड फॉर्म क्या है? देखो, इंटेलिजेंट के तीन फॉर्म है, इंटेलिजेंट, उसके बाद मोर इंटेलिजेंट और लास्ट में मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। ये तीन फॉर्म हो गए, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। दो लोगों की बात हो रही है, ह्यूमंस और एनिमल्स, तो आंसर आएगा मोर इंटेलिजेंट, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एट्थ, ग्लेंडा वॉज द नेम ऑफ ए डैश विच इन अ स्टोरी आई रेड रिसेंटली, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ग्लेंडा कोई थी, शी वॉज विकेड और वॉज शी मोस्ट विकेड। विकेड मतलब कि जो बहुत ही बुरी होती है। तो ग्लेंडा यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही विच की बात हो रही है। विच मतलब जादूगर नहीं होता है। तो ग्लेंडा के साथ आएगा विकेड। शी वॉज द विकेड विच इन ए स्टोरी विच आई रेड, तो इसका आंसर आएगा विकेड। ओके, सी पार्ट पे आते हैं। मेक सेंटेंसेज विद द गिवन वर्ड्स, यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। अब ये देखो, अगर आप ये वाला सम कर लोगे ना, आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सीख जाओगे। तो देखो अब करते हैं। तीन चीज़ें दी हुई हैं, दिव्या, थॉटफुल, सीमा। यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्या, थॉटफुल, सीमा। तो एक दिव्या बताया हो हमें,
एडजेक्टिव दिया हुआ थॉटफुल और नाउन दिया हुआ सीमा। दो नाउन है, दिव्या और सीमा, दो लोगों की बात हो रही है और एडजेक्टिव है थॉटफुल। अब हमें किस तरह से कंपेयर करना है, दिव्या इज मोर थॉटफुल देन सीमा, दिव्या सीमा से ज़्यादा थॉटफुल है, ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है कंगारू बिग कोआला, कंगारूज बिग कोआला, कंगारूज भी एनिमल है और कोआला भी एनिमल है, तो ये कैसे आएगा, हमें दो लोगों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वी आर कंपेयरिंग टू एनिमल्स वी आर कंपेयरिंग एंड दोज एनिमल्स आर, वन इज ए कैंगरू एंड अदर इज ए कोआला, ठीक है। तो अब इसे किस तरह से करें, देखो कैंगारूज, नहीं मैं आपको पहले बताता हूँ क्या यूज़ होगा। दो एनिमल्स हैं तो इसका मतलब पहले फॉर्म लिख लो इसके, बिग फॉर्म वन बिग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बिगर और बिगेस्ट। जब किसी एक एनिमल की बात हुई तो बिग यूज़ करेंगे, दो एनिमल्स की बात हुई तो बिगर यूज़ करेंगे, दो से ज़्यादा एनिमल्स की बात हुई तो बिगेस्ट यूज़ करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर दो एनिमल्स हैं इसलिए हम लोग बिगेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर बिगर यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कैंगारूज है ना, प्लूरल है तो आर आएगा, कैंगारूज आर बिगर देन कोआलाज, ठीक है, इसका ये आंसर आएगा, कैंगारूज आर बिगर देन कोआलाज। ओके, ही एंग्री टुडे देन येस्टरडे, तो कैसे लिखेंगे इसको, ही एंग्री टुडे वो गुस्सा था कल से ज़्यादा था, तो कैसे लिखेंगे, ही वॉज मोर एंग्री देन येस्टरडे, मोर एंग्री टुडे देन येस्टरडे, इसका आंसर आएगा ही वॉज मोर एंग्री टुडे देन येस्टरडे, वो आज कल से ज़्यादा गुस्सा था। तन्मय हैप्पी किड इन द ब्लॉक, ठीक है, अब हमें ऐसे लिखना है, तन्मय सिर्फ एक की बात हो रही है, हैप्पी किड है, वो एक हैप्पी किड है और मतलब वो एक खुश अच्छा बच्चा है, खुश रहता है, और ब्लॉक मतलब जिस ब्लॉक में वो रहता है, तो उसे किस तरह से लिखेंगे, तन्मय, सिर्फ एक की बात हो रही है, तन्मय इज़ दी मोस्ट, सबसे ज़्यादा, हैप्पी किड इन द ब्लॉक, तन्मय इज़ दी मोस्ट हैप्पी किड इन द ब्लॉक, ठीक है। अब आगे ये चार आपको दिए हुए हैं, ये आपको खुद ट्राई करने हैं और आपको लिखकर मेरे को व्हाट्सएप करना है, इसका होमवर्क है आपका इसी पार्ट, आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है आपने किस तरह से लिखा है, और तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही करा है या नहीं करा है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ बी और सी पार्ट करेंगे, डी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग को इस चैप्टर में यही सीखना है कि कहाँ पर आपको कितने लोगों को कंपेयर कर रहे हैं और कितने लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कौन सा एडजेक्टिव का फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।